गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलायबल ट्रेडिंग ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज जैसे आपको पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी वो पॉलिसी आ रही है या आने वाली है, मेरे ख्याल से आ चुकी है लगभग। तो फ्रेंड्स, आज हमने थोड़ा वेट किया मार्केट का, थोड़ा कंफर्मेशन लेने की कोशिश की है, क्योंकि सडनली मार्केट ने क्या किया। सडनली मार्केट ने मॉर्निंग को एक ट्रेंडिंग ओपनिंग देने के बाद सेल कंफर्म किया और नीचे की तरफ आया। जैसी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन वो स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ से ऑटोमेटिकली फटाक से ऊपर की तरफ वो पलट गई फ्रेंड। तो थोड़ा वेट करने का यही फ़ायदा मिला। एंड अदरवाइज अगर आप देखोगे तो हमने अपनी लिस्ट में आज एचडीएफसी को रखा था। तो एचडीएफसी अपने वीकली के लेवल से स्ट्रॉन्ग ओपन होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। हम इसमें बाई नहीं कर पाए फ्रेंड, क्योंकि हमें एंट्री नहीं मिल पाई, और एंट्री ना मिलने के कारण फिर हमने इसमें कुछ किया नहीं फ्रेंड। तो अब ऐसी तो बाई नहीं कर सकते फ्रेंड, क्योंकि हमें क्या पता, हमें ये पता नहीं कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। मानता हूँ कि ये एक रेंज, एक सपोर्ट की है, सपोर्ट ले सकता है, बट जब तक कंफर्मेशन ना मिले तो हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड इसमें। दूसरा फ्रेंड्स, एक कोटक बैंक भी है, मैं बता देता हूँ आपको। कोटक बैंक भी था फ्रेंड। कोटक बैंक भी आज स्ट्रॉन्ग ओपन होने के बाद सेम उसी लेवल पे सपोर्ट लिया और अपने टारगेट तक हिट हो गया। इसमें भी हम एंट्री नहीं ले पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग अपने रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बनती तो एज अ गैम्बलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता ये ऊपर की तरफ की जाएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब एक हमारे पास जो हमारा बेस्ट स्टॉक है जो इस वीक का दिया हुआ है हमने, ये वीकली में एलएनटी है फ्रेंड। तो एलएनटी में हमने एक छोटी पोजीशन को इनिशिएट किया है, क्योंकि फ्रेंड एलएनटी को हम 2-3 दिन से इस वीक से वॉच कर रहे हैं, अब प्रीव्यू वीक से, क्योंकि हमारे वीकली के बेसिस से हैं। तो ये कहीं ना कहीं कल इसने क्या किया था कि गिरने के बाद इसने कल एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया था। तो हायर हाई का फॉर्मेशन करने के बाद आज इसमें एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है, बिकॉज ये हमारे लेवल के ऊपर ओपन होता है फ्रेंड। तो जब आप किसी स्टॉक को कंटिन्यू वॉच करते करते आ रहे हो तो आपका उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है फ्रेंड। तो इसमें वही वाला जो अपना एंट्री मेथड है, अपने लेवल पे आने के बाद इसमें एक सेल ऑफ आया फ्रेंड। उस सेल ऑफ का एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट आने के बाद ये आप देख सकते हो कि सेल ऑफ से नीचे नहीं गिरा। तो हमने इस सेल ऑफ के अपर एंड पे इसको बाई किया है, क्योंकि आज मार्केट ट्रेंडिंग है तो हाई पे आप बाई कर सकते हो फ्रेंड, नो इशू। तो इसमें टारगेट हमारा कुछ 923 समथिंग के करीब होने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है इसमें। बाकी बैंकिंग में अच्छा मूव अप मिला, ये मिस हो गया हमसे, नो इशू। एचडीएफसी में था, एचडीएफसी बैंक में था। बैंक्स आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सारे बैंक्स काफ़ी अप की तरफ मूव कर चुके हैं। एचडीएफसी बैंक भी अपने एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल था उसका, उसी लेवल को सपोर्ट बना के ऊपर गया, बट इसमें भी हमें एंट्री नहीं मिल पाई फ्रेंड, क्योंकि विदाउट एंट्री के हम कुछ कर नहीं सकते फ्रेंड। जब तक कंफर्मेशन ना मिले किसी चीज़ का तो हम ना ही करें तो वो बेटर है फ्रेंड। तो देखते फ्रेंड्स क्या होता है, बने रहिए आप। एंड एक स्टॉक है फ्रेंड, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में इसमें हमने एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट किया है, तो इसका मैं बता देता हूँ आपको टाटा मोटर्स को। आप देखोगे फ्रेंड, टाटा मोटर्स में एक काफ़ी अप मोमेंटम है। तो अप मोमेंटम के बाद जब नीचे आ रहा है तो आप, सिंपल है फ्रेंड, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद एक नीचे की तरफ ट्रेंड आया फ्रेंड। तो अगर आप ये देखो कि इसने गिरना कहाँ से चालू किया था, विद वॉल्यूम से। इन 2 दिनों में विद वॉल्यूम से नीचे गिरना चालू हुआ था फ्रेंड। जब इन 2 दिनों में वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा तो इन 2 दिनों में भी तो वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा ना फ्रेंड। इसका लो कितना है, 792.50, इसका क्लोज है फ्रेंड 792.75। तो मीन्स इन 2 डेज़ में भी एक रजिस्टेंस डेवलप हुआ है। तो जब यहाँ इन दो में एक रजिस्टेंस वो डेवलप हुआ है, तो इस कैंडल के हाई पे भी एक रजिस्टेंस हो सकता है फ्रेंड। सिंपल है फ्रेंड, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अब
आज आप देख सकते हो कि अगर टाटा मोटर्स को अप जाना होगा, तो अगर एक छोटी सी चीज़ को समझ लेते हैं, अगर टाटा मोटर्स को अप जाना होगा तो हमारे लिए जो ये वाली रेंज, ये रेंजेस है, ये एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। ठीक है फ्रेंड, अगर इसकी ओपनिंग सपोज दैट यहाँ होती तो ये करता क्या, इस पे टकरता और नीचे आने की कोशिश करता, राइट फ्रेंड। बट इसने क्या किया, इसने इसके ऊपर ओपनिंग दी। अब किसी रेजिस्टेंस के अगर ऊपर ओपन देता है तो यही लेवल उसके लिए एज एक सपोर्ट बनता है फ्रेंड। तो आप देख सकते हो उसी लेवल पे आया, सपोर्ट लेने की कोशिश हुई, आप देख सकते हो सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है और इसी लेवल से ऊपर गया। आप लोग जो बोलते हो कि आप इन लेवलों पे कैसे बाय अप करते हो, तो यही लॉजिक है फ्रेंड। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अब ये यहाँ से गिरना चालू हुआ था फ्रेंड, यहाँ से गिरा था इन 2 दिनों में, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बनता है, राइट फ्रेंड। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बनता है। तो आप देखोगे कल इसकी जो क्लोजिंग भी थी, ये इस लेवल के ऊपर क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि इन लेवलों पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस का हर्डल था फ्रेंड, राइट फ्रेंड। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई इशू नहीं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड, अब इन 2 दिनों में भी तो एक रेजिस्टेंस के साथ नीचे आया था फ्रेंड। देखो फ्रेंड, आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं बताया जाता है तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैंने बाई किया, आप लोग का बोलना है कि यार ये यहीं पे क्यों बाई किया, क्या था इसका राज। सिंपल है फ्रेंड, देखो इन 2 दिनों से नीचे गिरना शुरू हुआ, लोअर लो लोअर क्लोज, तो इसके लो पे एक रेजिस्टेंस बना। ठीक है, इसके बाद नीचे गिरा, कोई रेजिस्टेंस नहीं बना। इसके बाद नीचे गिरा तो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन इस कैंडल के लो पे भी हुआ है, और अगर लो पे कंफर्मेशन आया है तो हाई पे एक रेजिस्टेंस श्योर होगा। ओके फ्रेंड, तो इसके हाई पे एक रेजिस्टेंस बना, इन दोनों के हाई पे भी एक रेजिस्टेंस बना होगा, और इसके हाई पे भी एक रेजिस्टेंस बना होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में भी तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो अब आप देखने की कोशिश करोगे, अगर प्राइस को ऊपर जाना है और प्राइस में हैवी मोमेंटम है तो वो क्या करेगा, उसका बिहेव होगा रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके ऊपर जाने का फ्रेंड। अब इस ट्रेड में चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट हो, मैं आपको ये वीडियो डाल दूंगा। अब आप देखो फ्रेंड कि अभी मैं फ़िलहाल इसको कट कर देता हूँ। अब जब मॉर्निंग को सबसे पहले हमारी धारणा ये थी कि कल अगर ये इस लेवल को एक हायर हाई नहीं बना है, सॉरी एक हायर हाई बना है बट वॉल्यूम नहीं था, तो अगर वॉल्यूम नहीं था तो इसे आज ऊपर नहीं जाना चाहिए था फ्रेंड्स। तो अगर इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए था तो इसने क्या करना था, इसको ओपनिंग अपनी यहाँ देनी थी फ्रेंड, और ये ओपनिंग यहाँ देता, अपने आप को करेक्ट करता, इस कैंडल तक कहीं रुकता और यहीं कहीं साइडवेज हो जाता। बट इसने आज इस लेवल के ऊपर ओपनिंग दिया है, ऊपर से नीचे आया है और नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हडल कहाँ मिलेगा, इसको हडल जो मिलेगा फ्रेंड इसके लिए जो बाधा हो सकती है, इसके लिए बाधा होगी, पहली बाधा तो इस कैंडल के हाई पे भी इसके लिए एक बाधा है। अगर इस लेवल को ये पार कर देता है 507.80 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आई थिंक ये ऊपर जाना चाहिए चलो अब 5 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ को। ये देखिए आप, स्ट्रॉन्ग खुला, स्ट्रॉन्ग खुलने के बाद नीचे आया, उसी लेवल पे एक जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी पे सपोर्ट लिया, एक हायर हाई फॉर्मेशन चालू हो गया यहाँ से, फिर गिरना चालू हुआ, फिर एक हायर हाई बनना चालू हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड तो यहाँ पे एक स्विंग ने भी तो हायर हाई बनाया है। तो अगर स्विंग ने हायर हाई बनाया तो ये हमें क्या करता है, एक बुलिशनेस तो शो करता है। अब ये ऊपर जाए ना जाए ये इसकी मर्जी है फ्रेंड, हमें तो आर्टिफैक्ट देख के आर्टिफैक्ट बेस पे ट्रेड करना है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये आज 514 के लेवल तक जा सकता है फ्रेंड। अब दूसरी थिंग फ्रेंड, कड़ियों को जोड़ना सीखो फ्रेंड। अब अगर इस स्टेक के हाई पे एक रेजिस्टेंस है
और इन 2 दिनों में एक रेजिस्टेंस बना है। तो जब इन 2 दिनों में एक लोअर लो फॉर्म हुआ था तो इसने गिरना कहाँ से चालू किया था फ्रेंड? वेट फ्रेंड, जस्ट ओके फ्रेंड, सॉरी। अब इस दिन से जब इन 2 दिनों में एक रेजिस्टेंस बना था तो इसने गिरना कहाँ से चालू किया था फ्रेंड? कौन सा लेवल था जहाँ से गिरना चालू हुआ था? आप देखोगे कुछ ये लेवल था जहाँ से गिरना चालू हुआ था, राइट फ्रेंड? और इसके इस लोअर पॉइंट को ये तोड़ने की कोशिश किया था। तो अगर यहाँ से गिरना चालू हुआ था इस पॉइंट से, तो एक पॉइंट ये फ्रेंड, और इसने कहाँ से गिरना चालू किया था अगर देखने की कोशिश करें तो कुछ आई थिंक यहाँ से गिरना चालू हुआ था फ्रेंड, यहाँ से। तो यहाँ तक ये इसके हर्डल पॉइंट है फ्रेंड। तो ओके फ्रेंड, वीडियो बड़ा है, नो इशू, आप लोगों की स्टडी के लिए कुछ समझ में आए इसीलिए बना रहा हूँ फ्रेंड। तो देखते हैं फ्रेंड, यही लेवल आपके सामने रहेंगे, वॉच करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड। फ्रेंड आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने इस लेवल के ऊपर ओपनिंग दिया है, सॉरी क्लोजिंग दिया है। और ये जो हमने बोला था कि एक हर्डल कहाँ पे फेस करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर्डल फेस हो रही है। अब अगर ये इस हर्डल को तोड़ता है तो आई थिंक हमें जो जाना चाहिए तो ये वाली हर्डल थी, ये पार हो चुकी है। अब ये हर्डल भी इसके लिए एक सपोर्ट बनेगी फ्रेंड। तो हमने जहाँ से शुरू किया था तो हम बता देते हैं आपको। देखो फ्रेंड, इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, इसको सपोर्ट बनाया, नीचे गिरा, इसको सपोर्ट बनाया, इसको तोड़ा, अब इसको सपोर्ट बनाएगा। अब इसको टकरने के बाद या तो इसको तोड़ेगा या नीचे आएगा, फिर इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, इसको सपोर्ट बनाएगा, फिर इसको तोड़ेगा। फिर जो इसका मेजर एक रेजिस्टेंस है, कि मेजर रेजिस्टेंस ये एरिया हो सकता है फ्रेंड। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसने गिरना यहाँ से चालू किया था फ्रेंड। अगर इसमें हैवी उसको अगर ब्रेक करना है तो एक हैवी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करना पड़ेगा ये। तो आप देख सकते हो किस तरीके से प्राइस, मैंने आपको एक एक चीज़ का यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे दिया है। कोई वॉल्यूम नहीं, कोई ब्रेकआउट नहीं, नथिंग, बट हमने सिर्फ एक प्राइस को फॉलो करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, राइट फ्रेंड? तो आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो इसी एरिया में हैवी वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं आज आपके साथ में ये कहाँ तक रन कर सकता है और किन किन एरिया पे रुकने की कोशिश करेगा। तो आपके स्टडी पर्पज़ के लिए भी हो जाएगा फ्रेंड। देखो फ्रेंड, अब ये यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इन एरियाज़ में फ्रेंड दो चीज़ें हो सकती है, या तो कोई प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा या फिर कोई नई इंटरेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं फ्रेंड। वेलकम बैक फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हमने आपको मॉर्निंग में फ्रेंड जस्ट वेलकम बैक फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि टाटा मोटर्स में हमने लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट किया है। मैंने इसमें जो चार्ट में आपको पूरा जो रिव्यू करके था वो बता दिया था। आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होने के बाद उसी को सपोर्ट बनाया। इस वाला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इसको भी ब्रेक करने के बाद इसने अपर रेजिस्टेंस को टच किया, जो हमने लाइन मारी थी। हमने बोला था कि ये इन जगहों पे रुक सकता है। तो देखिए फ्रेंड किस तरीके से ये वहाँ पे जाके टच करके नीचे आया, दिन भर इस रेंज में घूमता रहा। तो अपनी एनालिसिस को कुछ इस तरीके से करिए फ्रेंड, ताकि आपको अभी आप टाइम देख सकते हो 2:36 है। तो अगर हम देखें तो अभी भी हमारा इसमें स्टॉप लॉस नहीं किया है। और जहाँ पे हमने मॉर्निंग को जो एंट्री बनाई थी, आई थिंक एंट्री हमने यहाँ पे बनाई थी फ्रेंड, 506 पॉइंट समथिंग पे थी, 506 पॉइंट पे थी। और स्टॉप लॉस इसका डे लो था फ्रेंड 504 का। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अभी भी स्टॉप लॉस वो नहीं किया। अगर मॉर्निंग को निकलना चाहते तो आप यहाँ पे भी निकल सकते थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एनालिसिस को करिए और
दूसरा थिंग, आज हमने थोड़ा बाइंग एंट्री को कम किया है, बिकॉज़ मार्केट ने पहले सेल ऑफ दिया, उसके बाद मार्केट अप साइड में गई है। तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग तो था लॉन्ग, बट हमारे जो जो स्टॉक हमारे पास थे मैं आपको बता देता हूँ। HDFC था, HDFC में हमें एंट्री नहीं मिल पाई, लेकिन अगर ये यहाँ पे एंट्री देता, एंट्री के लिए हमें यहाँ पे अगर देखें तो एक सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद एक बाइंग आई, लेकिन उसके बाद एक कट कट करके वो ऊपर भाग गया और हमारा जो टारगेट था वहाँ तक हिट करने के बाद वहीं पे एक हावर्ड कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो आप देख सकते हो कि इससे ऊपर नहीं गई है प्राइस, उसके बाद प्राइस वहीं पे, तो इसमें भी एंट्री नहीं मिल पाई फ्रेंड्स। और एक स्टॉक था अपना ग्रासिम, ग्रासिम में भी एंट्री नहीं मिल पाई। और दूसरा स्टॉक था हमारा फ्रेंड्स कोटक बैंक, कोटक बैंक में भी हमको नहीं मिल पाई, टारगेट मिल चुका है बट एंट्री नहीं मिल पाई। तो फ्रेंड्स जो हाई ट्रेंडिंग डेज होते हैं, ट्रेंडिंग डेज में थोड़ा पैसा कमाना मुश्किल होता है। इन एक दो दिनों में आप उल्टा पुल्टा शॉर्ट करके प्रॉफिट कर सकते हो, बट एक वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कम कमाते हैं और रेंज बाउंड मार्केट में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है फ्रेंड। आज आप देखिए कोई भी एंट्री नहीं मिली, भाग गया, तो ऐसा रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। HDFC बैंक भी था, और दूसरा टाटा मोटर्स मैंने आपके वो वीडियो पर्पज़ से बनाया हुआ है, तो इसे आप देख सकते हो, इसमें हमारी कम क्वांटिटी है, नो इशू। ITC था, ITC में भी एक हल्का सा ट्रेड है, क्योंकि लो पे मिला था तो इस वजह से यहाँ कहीं पे है फ्रेंड। दूसरा फ्रेंड एक हमारे पास LNT था, LNT में हमने जो टारगेट लिया था, टारगेट तक तो नहीं जा पाया, तो बट अभी यहीं कहीं पे है। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और हाइपोथेसिस के साथ में ट्रेड कीजिए फ्रेंड। अगर एंट्री नहीं मिल रही है तो ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि फ्रेंड इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस, अब जैसे HDFC है तो हमें एंट्री नहीं मिली तो हम नहीं कर पाए, तो प्लीज़। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आज की वीडियो लंबा हो गया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।